एक ओंकार। पिछले वीडियो में हमने ईश्वर तत्व के विषय में कुछ शब्द कहे। आज थोड़ा और स्पष्टीकरण किए देते हैं कि ईश्वर या फिर ईश्वरीय शक्तियां किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्कार की मोहताज नहीं हैं। उसी प्रकार यदि आजीवन आप ईश्वर की प्रार्थना, पूजा, अर्चना, वंदन, जाप कुछ भी न करें तो भी इस भौतिक जगत को त्याग कर आपका मृत्यु को प्राप्त हो जाना निश्चित है। किंतु यदि आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, मुक्ति, स्वास्थ्य, शांति आदि की कामना करते हैं, अपने कर्मों को काटने हेतु शक्ति की कामना रखते हैं, तो आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कुछ न कुछ अर्पण कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में मंदिरों एवं धर्म स्थलों पर एक विचारधारा किसी कारणवश प्रकट की थी, ये जानने के लिए कि क्या है ये धर्म स्थल। ये ऊर्जा के केंद्र हैं जहां कई ऊर्जाएं आकर कुछ क्रियाएं करती हैं, जहां होम, हवन, बलि, नैवेद्य, पूजन विधि सब कुछ इस प्रकार होते हैं कि वहां ऊर्जा शक्ति का प्रवाह, संचालन कुछ अत्यधिक और अलग रूप से होता है। आप ऐसे स्थानों पर जाकर दर्शन प्राप्त कर बेझिझक अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। किंतु सवाल ये था हमारा कि क्या मंदिर और मूर्ति पूजन के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति संभव है? तो जवाब अब भी वही है, नहीं। पर क्या ईश्वर का वास इन मंदिरों और धार्मिक स्थलों में है? बिल्कुल है। ये श्रृंखला जिसका आरंभ हमने किया है ईश्वरीय शक्ति को समझने के लिए, ये एक छोटा सा प्रयास है। इस ब्रह्मांड यानी इस प्रपंच की शक्ति तक का मार्ग भी यदि हम जीवन रहते जान लें तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। हम सभी एक तथ्य जानते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट होती है। हां, परिवर्तित अवश्य हो सकती है। इसलिए गुजरते हैं हम इतनी लाख योनियों से। जब हम कहते हैं 84 लाख योनियां, तो कभी पौधे की, कभी कीड़े की, कभी पशु पक्षी की, या फिर मनुष्य योनि से हम गुजरते हैं, सबसे अच्छी योनि। अब क्या होता है इन योनियों के बीच? निष्क्रिय ऊर्जा क्रियामान ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है और क्रियामान ऊर्जा यहां थोड़ा थम जाते हैं, क्योंकि इस ऊर्जा में शक्ति ही कुछ ऐसी है जो मृत्यु से पूर्व या मृत्यु के पश्चात किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती है। और ये निर्भर करता है हमारे मनस, हमारे चित्त और हमारे कर्म एवं हमारे मार्ग पर। आलस्य, भय, चिंता, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, इन सब विषयों और अनेक विकारों के चलते तो आत्मा का अमरत्व या ईश्वरत्व की ओर जाना संभव नहीं है। हाँ, यदि मुक्त हैं आप इन सब से और अपना आंतरिक बल और साधना एवं जाप इत्यादि क्रियाओं से आप निरंतर एक अनुशासित रूप में अपनी अंतः ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, अपने आकाश तत्व को बढ़ा रहे हैं, तब आप ईश्वर तत्व या उस प्रपंच शक्ति या प्रकृति द्वारा उस परम को साध सकते हैं। विषय गुह्य है, तो एक एक कदम सरलता और सहजता से लेंगे। सबसे पहला कदम ईश्वरीय ऊर्जा का आवाहन करने हेतु ओमकार का जाप यानी प्रणव अक्षर, महामंत्र, नाद, इससे आरंभ करेंगे। नमस्कार।
आज के लिए इतना ही।